हे एवरीवन, दिस इज़ परिधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखें और समझें। तो शुरुआत करते हैं हम। लेटर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं जो आप किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ इंक्वायरी चाहिए, ऑर्डर प्लेस करना है, कंप्लेंट लॉन्च करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो वो लेटर्स फॉर्मल लेटर में आते हैं। इस पर आपको पंक्चुएशन और करेक्ट फॉर्मेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप देख लें, जैसे लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर, ऑर्डरिंग समथिंग, इंक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, लेटर टू द प्रिंसिपल। ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपकी फॉर्मल लेटर में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, दैट मीन्स ओके। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम दोनों साथ में देखेंगे। सबसे पहले टॉप में आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद आपका आएगा पिन कोड, और ये हाफ मार्क कैरी करेगा। और यस, इसमें डेट भी आएगी। अब डेट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसमें डेट लिखी गई है 15 जून, देन कॉमा, देन 2020, देन फुल स्टॉप। इसमें ऐसे नहीं लिखा है 15 फिर /6 या 06 फिर / फिर 2020, ऐसे नहीं। आपको डेट का फॉर्मेट यही यूज़ करना है, यही आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। फिर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। उसमें आपको सबसे पहले लिखना है टू, फिर रिसीवर का जो डेजिग्नेशन है, कौन है रिसीवर, प्रिंसिपल है, एडिटर है, कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का एडिटर, आप तो लिख सकते हैं टू द एडिटर या टू द प्रिंसिपल। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो। आफ्टर दैट कम्स पिन कोड, और ये आपका हाफ मार्क कैरी करेगा। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि किस कारण से आप लिख रहे हैं, जो आपका लेटर है वो क्यों लिख रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको एक लाइन में यहाँ पे लिखना है। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, डियर सर भी लिख सकते हैं। डियर सर, डियर मैम वो भी रॉन्ग नहीं है, वैसे ट्रेंड वही चल रहा है डियर सर और डियर मैम का। फिर आगे चलते हैं तो बॉडी ऑफ द लेटर आता है। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या करना है, देखिए इसमें आपको 3 पैराग्राफ लिखना है। पहले पैराग्राफ में आपको बताना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स आपको अपने बारे में बताना है कि आप कौन हैं। यहाँ पर आपने जो सेंडर्स एड्रेस लिखा है उसमें आपने एड्रेस लिखा है। यहाँ आप बताएंगे आप खुद कौन हैं, तो आप बताएंगे जैसे आपका नेम, एट द सेम टाइम आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपने जो लेटर लिखा है वो क्यों लिखा है। एक लाइन में आपको ये समझाना है कि मैंने इस कारण से लेटर लिखा है, ये कंप्लेन है तो इसके लिए लिखा है। अगर आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप बताएंगे कि आई एम दिस स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास स्टडिंग इन योर स्कूल या स्टडिंग इन योर कॉलेज। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लिखना है। देन कम्स मेन कॉज। मेन कॉज में आपको बताना है कि क्यों लिख रहे हैं आप। देखिए इंट्रोडक्शन में आप एक लाइन में समझाएंगे आपने क्या क्यों लिखा है लेटर, लेकिन मेन कॉज में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि क्या कारण है, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, वो प्रॉब्लम्स आपको शेयर करना है। जैसे सपोज़ करो आपको कंप्लेंट लॉन्च की आपने साउंड के बारे में कि साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, ओके, एग्ज़ाम्स हैं बट बाहर डीजे चल रहा है, म्यूज़िक सॉन्ग्स हैं, बहुत आवाज़ आ रही है। तो इन सब चीज़ों को आपको मेन कॉज में डिस्क्राइब करना है, डिटेल में बताना है कि क्या कारण है, क्या क्या आप सफ़र कर रहे हो, किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो आप, वो आपका सेकंड पैराग्राफ में आएगा मेन कॉज। थर्ड आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप फाइनली ये बताएंगे क्या है, होप आप जल्दी से जल्द आप कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, और आप कह सकते हैं कि कुछ एज सुन एज पॉसिबल डू समथिंग फॉर अस, आई होप यू विल डू समथिंग। इस टाइप के आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं जो आपके थर्ड पैराग्राफ में आएगा। फिर आता है लास्ट में थैंकिंग यू और सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद द नेम। तो थैंकिंग यू करना है, उसके बाद आप कह सकते हैं योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका नेम जो लेटर में गिवन है। लेटर में अगर नेम नहीं गिवन है तो आपको XYZ लिखना है, ओके। अब जहाँ तक मार्क्स की बात है तो मैंने आपसे यही कहा था, रिसीवर्स एड्रेस हाफ मार्क तक हमने डिस्कस किया था, सब्जेक्ट हाफ मार्क का है, सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ द लेटर 2 मार्क की है, फिर आपका जो सब्सक्रिप्शन नेम थैंकिंग यू आपका हाफ मार्क का है। ये तो 4 मार्क्स हुए, बट व्हाट अबाउट 1 मोर मार्क, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क आपका ग्रामर पे बेस्ड होता है। तो देखिए अगर आपने ये चीज़ें भी सही लिख दी, फॉर्मेट भी आपका करेक्ट है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उससे एग्ज़ाम में। और अगर आपने बॉडी ऑफ द लेटर अच्छा लिख दिया है इंक्लूडिंग फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट, तो आप सोचिए आपको कितने अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 4 मार्क्स, 4.5 मार्क्स आपके
फिक्स होंगे अगर कुछ भी मिस्टेक नहीं है तो। और अगर 1%, क्योंकि कई बार क्या होता है हमसे कहीं ना कहीं पंक्चुएशन की मिस्टेक भी हो जाती है, उस कारण भी मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में आपकी पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना होता है। कुछ सैम्पल्स देख लेते हैं हम। सैम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर। क्वेश्चन है आपके सामने, यू आर राजेश सूरी, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको नेम गिवन है, आप राजेश सूरी हैं, आपको एक प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और उनसे बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगेन आई एम गिविंग यू अ टिप, अगर आपको फॉलो करना है तो अच्छी बात है, आप ये करिए। तो सबसे पहले क्या करें आप, जैसे आप आंसर लिख रहे हैं, आपने आंसर नंबर लिखा है एग्जाम में, उसके बाद आप एक लाइन में ही लिख सकते हैं अ लेटर टू द प्रिंसिपल। हमें दिख रहा है ना प्रिंसिपल को सेंड करना है, अ लेटर टू द प्रिंसिपल। उसके बाद आप सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, आपको क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस डेट के साथ लिखना है, फिर लाइन स्किप करनी है, फिर टू, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, फिर लाइन स्किप होगी, फिर सब्जेक्ट। अब आप देखिए सब्जेक्ट आपका इशू सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको यहीं से ही है, इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, तो रिक्वेस्ट फॉर इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फॉर इशूइंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट या रिक्वेस्ट टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, रिस्पेक्टेड सर, आपको सैल्यूटेशन देना है, रिस्पेक्टेड सर, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले, दैट आई एम राजेश सूरी ऑफ 2015-16 बैच, मैंने अपना एग्ज़ाम पास किया है विथ फ्लाइंग कलर्स। अब आप यहाँ पर एक देखेंगे, ये लाइन बहुत अच्छी है, आई हैव पास्ड माई बोर्ड एग्जाम्स विथ फ्लाइंग कलर्स। अब एक जगह आप ये लिख सकते थे, आई हैव पास्ड माई एग्जाम विथ वेरी गुड मार्क्स, और एक लाइन है, आई हैव पास्ड माई बोर्ड एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ्लाइंग कलर्स या वेरी गुड मार्क? वेरी गुड मार्क तो हर स्टूडेंट लिखेगा, लेकिन फ्लाइंग कलर्स कुछ ही स्टूडेंट लिखेंगे। तो आप भी कुछ अच्छे स्टूडेंट्स में अपना नाम चाहते हैं, तो आप भी कुछ अच्छे फ्रेजेस यूज़ करें। फ्लाइंग कलर्स कितना अच्छा लग रहा है, राइट। तो इस टाइप की फ्रेजेस कब आप यूज़ कर पाएंगे, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करें, बुक्स रीड करेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें समझ में आएंगी, अपनी टॉपिक्स ही रीड कर लीजिए तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्रेजेस जानने में। ओके, अदरवाइज़ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर तो सिंपल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। ओके, and I plan to take up a diploma course in technician's trade. For the same I require a character certificate. तो ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी, सपोज आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हो, तो आप अपने बारे में ये तो बताओगे ना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों, क्या डिटेल्स ज़रूरत है उसमें। सिर्फ ऐसे ही थोड़ा ना बोल देंगे कि हाँ ही वॉज हैविंग गुड कैरेक्टर, ख़त्म बात। थोड़ा बहुत तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो इसमें आप सेकंड में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, दैट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई नीड टू गिव यू अ फ्यू डिटेल्स नेसेसरी इन द सर्टिफिकेट, काइंडली कंसिडर द सेम। कुछ डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ तो वो आप इसमें लिख दीजिए। आई हैड ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रिकल मैकेनिक मेंटेनेंस इन स्कूल, optional subjects in standard 10th. I have also taken up a short term training as electrical repairs during the same period. मीन्स अब ये तो आप अपने मन से लिखेंगे ऑब्वियसली कि आप कुछ अच्छी चीज़ें बता सकते हो, मैंने कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, कुछ अच्छे कॉम्पिटिशन्स वो आप बता सकते हैं। फिर थर्ड पैराग्राफ में है, आई हैड रिप्रेजेंटेड द डिविजनल टीम फॉर फुटबॉल टू, मे आई रिक्वेस्ट द सर्टिफिकेट बी इशूड एट द अर्लीस्ट। फिर थैंकिंग यू इन एडवांस या थैंकिंग यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देन कम्स योर ओबीडियंटली और आपका नेम। तो इस टाइप से आप लेटर लिख सकते हैं। एक और सैम्पल देख लेते हैं हम, कंप्लेंट लेटर का भी देख लेते हैं। बीइंग करण शर्मा, राइट अ कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी या विलेज। तो अभी कंप्लेंट लेटर को किस तरह से लिखना है, देखिए फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, बस बॉडी में आपको डिफरेंस होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको एज आई टोल्ड यू क्या लिखना है, हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद पिन कोड, फिर 2 लाइन स्किप करके 2 लिखना है, उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग, देखिए एज इट इज़ आपने लिख दिया, कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब यहाँ तक मत लेना कि इन योर लोकेलिटी विलेज, वो नहीं आएगा, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सिर्फ सप्लाई तक ही ख़त्म करना है, ऐसा नहीं कि कंप्लेंट लेटर से विलेज या लोकेलिटी तक लें। दैट्स इट, कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो आपको टॉपिक में ही मिलना है। फिर एक लाइन स्किप करके आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर आप लाइन स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। फिर आगे बढ़ते हैं हम, वी आर टोटली
600 families residing in our locality, we are facing a severe problem of growing instances of power failure for the last 3 months in our locality. देखिए इसमें क्या किया आपने, इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि हम कौन हैं, हम इस लोकेलिटी से हैं, हम 500 फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, और उसके साथ में आपने एक थोड़ी सी छोटी एक लाइन में आपकी प्रॉब्लम भी बता दी कि हाँ हम इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से. उसके बाद आपको क्या करना है, एज आई टोल्ड यू, डिटेल में बताना है कि प्रॉब्लम्स कब होती है, जिसे इसमें बताया गया है. इन आवर लोकेलिटी देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द अदर फाइनल एग्जामिनेशंस. तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हैं कि समर में ओल्ड पीपल को प्रॉब्लम होती है. फिर इसी तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही है बिकॉज ऑफ पावर कट, या प्रॉब्लम हो रही है करंट सप्लाई में, इसलिए इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं. तो इस टाइप से आप कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने माइंड में, अपने मन से. फिर आता है आपका थर्ड पैराग्राफ. तो आप थर्ड पैराग्राफ में आप फाइनली कंक्लूजन दे रहे हैं क्या, कि हमने ऑलरेडी कंप्लेंट तो लॉन्च की है लेकिन अभी तक कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, तो प्लीज़ आप भी कुछ कर दीजिए. अब देखिए इसमें एक लाइन और अच्छी ऐड हुई है, दे आर ऑलवेज गिविंग अस एम्प्टी प्रोमिसेस एंड डूइंग नथिंग. अब इस चीज़ में आप सिंपल लाइन के लिख सकते थे, we had already lodged complaint many a times but they have not taken any action. ये हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते थे. और अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते तो क्या हो सकता है, दे आर ऑलवेज गिविंग अस एम्प्टी प्रोमिसेस. एम्प्टी प्रोमिसेस मीन्स क्या, कुछ काम नहीं कर रहे, तो ये एम्प्टी प्रोमिस हुआ ना, खाली का मीन्स कुछ भी प्रॉमिस नहीं है ना, एम्प्टी प्रोमिस मीन्स यही है. एंड डूइंग नथिंग, तो इस टाइप के वर्ड्स आप यूज़ कीजिए, अगेन फ्रेजेस यूज़ कीजिए. So it's a kind request to you to look into this matter personally. If you do the needful, then I shall be very much thankful to you. तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली करण शर्मा. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. अब हम चलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की तरफ. तो इनफॉर्मल लेटर्स फॉर्मल के जस्ट अपोजिट होते हैं. फॉर्मल होता है किसी अथॉरिटी को, इनफॉर्मल होता है आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या उन लोगों को जो आपके क्लोज होते हैं. इसमें आप इमोशंस, ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रॉपर वर्ड्स के साथ में. कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे इनवाइटिंग अ फ्रेंड, एडवाइस करना, अपोलोजाइजिंग अ फ्रेंड, थैंकिंग अ फ्रेंड फॉर स्पेंडिंग हॉलीडे टुगेदर, या इन्वाइटिंग अ फ्रेंड टू स्पेंड अ हॉलीडे, रिमाइंडिंग अ फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेटिंग अ फ्रेंड, रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प, एडमिटिंग अ मिस्टेक. यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड नेम इसलिए दिया है क्योंकि फ्रेंड की जगह आपका रिलेटिव भी आ सकता है. यहाँ पर मेन क्या है आपको बताने का, देखिए मेन है आपको कि आप किसी को इनवाइट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए, इसके लिए आप लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है फ्रेंड हो, फ्रेंड की जगह आपकी सिस्टर भी हो सकता है, आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो, कोई भी हो सकते हैं. ओके, तो मेन चीज़ आपकी क्या है कि इमोशंस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप, वो है मेन. ओके, तो हम इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं. इसके फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ नहीं है. सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस और पिन कोड देना है. ऑब्वियसली आप अपना तो बताएंगे ही सही. फिर यहाँ पर रिसीवर एड्रेस की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली डेट के बाद आप सैल्यूटेशन ही लिखेंगे. इसमें आप डियर, अगर जो भी नेम अगर गिवन है तो वो कर सकते हैं, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर ब्रदर, डियर फादर, डियर मदर, जिसको भी लिख रहे हैं उस टाइप से डियर. उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर. अब इसमें आप इंट्रोडक्शन बता सकते हैं. अब उसके पहले जब हम फॉर्मल देख रहे थे तब आपको मैंने कहा था इंट्रोडक्शन आपको नेम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको जानते हैं ना जिसको आप सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेंडर एड्रेस में बता ही दिया है वो चीज़. और नाम है कहाँ से हूँ तो उनको पता ही ना आपका उनसे रिलेशन क्या है. तो यहाँ पर आप रिलेटेड टू हेल्थ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि मैं ठीक हूँ. जैसे आप किसी को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, आफ्टर सो मेनी डेज आपने अपने फ्रेंड से बात की, तो आप उनको क्या बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, पूछते हैं ना हम, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, कैसा क्या चल रहा है. तो यही चीज़ आपके इंट्रोडक्शन में आएगी, दैट आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड हियर, एवरीथिंग इज गोइंग ओके. इस टाइप से आप कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं. देन कम्स रीज़न, क्यों लिख रहे हैं आप, आपने किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लिखा है, इनवाइट करने के लिए लिखा है, क्या रीज़न है, तो वो आपको सेकंड पैराग्राफ में बताना है. कंक्लूजन में टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अंकल आंटी को बोलना, उनका ध्यान रखे करके. हम बोलते हैं ना लास्ट में, चलो ठीक है फ़ोन रखते हैं, अपना ध्यान रखना, सबको मेरा प्रणाम बोलना, ऐसे हम हिंदी में तो ये बोलते हैं, राइट. तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं. गिव माई ब्लेसिंग्स टू योर यंगर ब्रदर, योर यंगर सिस्टर, इस टाइप से आप लिख सकते हैं. ठीक है, टेक केयर,
तो ये आपका कंक्लूजन होगा। उसके बाद आता है आपका थैंकिंग यू, सब्सक्रिप्शन, योर्स लविंग सन, इन आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, योर्स लविंग सिस्टर, योर्स लविंग ब्रदर, योर्स लविंग फ्रेंड, ये भी आप लिख सकते हैं, और जो नेम आपको लेटर में गिवन है वो। तो इसका मार्क्स स्कीम किस टाइप के मार्क्स स्कीम देख लेते हैं। सेंडर एड्रेस और डेट हाफ मार्क कैरी करेगा, सैल्यूटेशन हाफ मार्क, बॉडी ऑफ द लेटर 2.5 मार्क है इसमें, और सब्सक्रिप्शन थैंकिंग यू नेम हाफ मार्क, देन अगेन 1 मार्क फॉर ग्रामेटिकल थिंग्स। आगे बढ़ते हैं हम, सैम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर और सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज और हर सक्सेस इन 12th स्टैंडर्ड। तो 12th में उसको सक्सेस मिली तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो आप स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं, आप हेडिंग लिख सकते हैं, लेटर टू ब्रदर, लेटर टू सिस्टर। अब यहाँ पर आपको हेडिंग कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखा है अ लेटर टू योर ब्रदर, तो योर काट के सिर्फ लेटर टू योर ब्रदर कर देना, टू ब्रदर सॉरी, या टू सिस्टर, जो भी आपको लिखना है। ओके, फिर आपको सेंडर्स एड्रेस, आपको अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे, फिर डेट लिखनी है, डेट का वे ये भी हो सकता है, या फिर 10th जुलाई भी हो सकता है, जुलाई 10 भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। बट अगेन वो स्लैश लगा के जैसे हम करते हैं वैसे मत करना, डॉट करके करते हैं वैसे मत करना, या तो ये फॉर्मेट फॉलो करो, या तो इसके पहले वाला जिसमें आपने लिखा था 10th जुलाई, इस टाइप का भी चलेगा। देन डियर मुस्कान, आप उसका नेम लिख सकते हैं, डियर मुस्कान, डियर फ्रेंड, डियर आंट, डियर अंकल, डियर सिस्टर, जो भी आपको सही लगे। देन कॉमा पुट करेंगे, फिर लाइन स्किप करेंगे, फिर आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई गॉट टू नो यू दैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल एंड अचीव्ड योर ड्रीम। आई फेल्ट सो प्लीज दैट आई विश आई वर देयर टू कंग्रेचुलेट यू पर्सनली। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं दिया है कि हाँ हाउ आर यू, तो ठीक है, आप यहाँ पे बहुत खुश हैं, किसी को कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे ना कि वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, मीन्स सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो आप स्टार्टिंग में तो यही कहेंगे। तो देखिए डिपेंड होता है लेटर पे, ये डिपेंड होता है आप पे भी, आप स्टार्टिंग में कैसे भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट लाइक कि ज़रूरी यही करना, इट इज़ अप टू यू। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे भी कर सकते हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, द रिजल्ट हैज़ प्रूव दैट हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस ब्रिंग गुड रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी, परसिवरेंस, लेबोरियस, पैशनेट, तो जिनकी स्पेलिंग अगर आपको अगेन आई एम टेलिंग यू डाउटफुल लगे तो सिंपल वर्ड्स यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ फ्लाइंग कलर्स था, तो उसमें तो आई थिंक आपकी स्पेलिंग में कोई डाउटफुल स्पेलिंग नहीं है जो आप लर्न नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। परसिवरेंस, वैसे ये स्पेलिंग भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, कई बार वर्ड्स यूज़ होता है परसिवरेंस का, लेबोरियस का, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, सिंपल वर्ड यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत मत लिखो। ओके, फिर अब इस टाइप से आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में यही है, यू वर सो लेबोरियस एंड पैशनेट अबाउट इट, आई नो यू वर very nervous too, but I was always very confident that you would come out with flying colors. I apologize that I couldn't even attend the celebration party despite my wishes. Hope to see you soon. Please be encouraged and continue your hard work. Your future is very bright. My parents and elder sisters have sent lots of love and heartiest congratulations. फिर आप लाइन स्किप करके लिख सकते हैं with lots of love and best wishes, ये भी लिख सकते हैं आप। Then yours loving brother या sister XYZ, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ब्रदर सिस्टर है तो एल्डर्स ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना, कजन्स भी तो हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो लिखा नहीं कि रियल ब्रदर को कर रहे हो आप, यू कैन बी काइंड ऑफ कज़न फॉर हिम और हर। ओके, तो इसमें आपको बस बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए। ओके, और फॉर्मेट अलॉन्ग विद द पंक्चुएशन। फिर आगे बढ़ते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रुद्र इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस इन मुंबई। यू आर साक्षी और सक्षम, आप साक्षी या सक्षम हैं, जो भी हैं आप नेम यूज़ कर सकते हैं, और आपको रुद्र को इनवाइट करना है। तो अगेन जो आपका फॉर्मेट है वही फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपका आएगा सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर सैल्यूटेशन, फिर आपका स्टार्टिंग, आपकी जो बॉडी आएगी स्ट्रक्चर लेटर का वो लिखना है आपको, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, और फाइनली आपको लिखना है योर्स लविंग फ्रेंड साक्षी या सक्षम। अब इसमें आप ऐसा ना करना है साक्षी या सक्षम, मैंने अभी करा है क्योंकि आपको जो भी नेम आपको सही लगे, अगर आप साक्षी का लिखना है तो साक्षी लिखिए, सक्षम लिखना है तो सक्षम लिखिए, ये स्लैश करके मत लिखना, कोई भी एक नेम आपको वहाँ पे लिखना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको नेम लिखना है लिखिए, कोई इशू नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से
उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इट completely depends on you. Okay, in case of any doubt, feel free to ask me. Okay, then take care, stay safe.